कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म होने पर बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा कहीं लीक हो गई, पर पता नहीं कहाँ। आज की हमारी चर्चा का स्रोत एक किताब का सारांश है, स्मॉल कंट्रोल बिग पावर। और इसका जो मूल विचार है वो यही है। ये कहता है कि हम थके हुए नहीं हैं, हम बस हर दिन छोटी छोटी जगहों पर अपनी ताकत खो रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो दिन भर हमारी एनर्जी खींच लेती हैं और कैसे हम उस नियंत्रण को वापस पाकर अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक एहसास से होती है, ये कहना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब कभी ना कभी बोलते ही हैं। ट्रैफिक में फंसे हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ और हम कहते हैं मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। स्रोत के मुताबिक जिस पल हम ये मान लेते हैं उसी पल हम अपनी ताकत की चाबी किसी और को थमा देते हैं। ये एक भ्रम क्यों है? ये एक बहुत ही क्या कहते हैं चालाक भ्रम है, क्योंकि ये सच लगता है। और यहाँ न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण बड़ा दिलचस्प है। देखो, हमारा दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि उनमें से 95% फैसले ऑटोमेटिक होते हैं। 95%? हाँ, मतलब अवचेतन मन से। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम होशपूर्वक फैसले नहीं ले रहे तो उस ऑटो पायलट का रिमोट किसके हाथ में है? असल में नियंत्रण हमारी आदतों के पास है। बिल्कुल। ये मुझे स्रोत में दी गई एक कहानी की याद दिलाता है। एक आदमी था जो हमेशा अपनी खराब किस्मत को कोसता था कि नौकरी नहीं टिकती, रिश्ते नहीं चलते। हाँ। लेकिन जब उसकी दिनचर्या को देखा गया तो पता चला कि उसकी जिंदगी किस्मत नहीं बल्कि उसका एक पैटर्न चला रहा था। एक लूप की तरह। हाँ, एक लूप। वो देर से उठता था, उठते ही फोन पर ऐसी चीजें देखता था जो उसे गुस्सा या जलन महसूस कराती थी और फिर दिन भर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता रहता था। ये उस कहावत जैसा है कि जिस नाव में छेद हो उसे तूफान नहीं, एक एक बूंद पानी डुबोता है। उसके दिन में ऐसे सैकड़ों छेद थे। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाता है, आराम बनाम जिम्मेदारी। अजीब बात है, लेकिन हमारे दिमाग को ना निश्चितता पसंद है, भले ही वो दर्द भरी क्यों ना हो। मतलब लोग इसीलिए नाखुश नौकरियों में या खराब रिश्तों में सालों तक फंसे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का दर्द जाना पहचाना है, एक कंफर्ट जोन बन जाता है। नियंत्रण लेने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी के लिए उस जाने पहचाने दर्द के आराम को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। एक मिनट, लेकिन ये कहना आसान है। अगर किसी की नौकरी चली जाए या कोई बीमार हो तो ये सिर्फ एक परिस्थिति नहीं है, ये तो उनकी पूरी दुनिया है। क्या तब भी ये सिद्धांत लागू होता है? ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। वो दर्द, वो चुनौती बिल्कुल असली है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे पास एक चीज का नियंत्रण हमेशा रहता है, हमारी प्रतिक्रिया का। हाँ, हमारा अगला कदम, हमारी प्रतिक्रिया। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में सब कुछ खो दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि हालात और आपकी प्रतिक्रिया के बीच में एक खाली जगह होती है और उसी जगह में हमारी ग्रोथ और हमारी आजादी छिपी होती है। अच्छा। तो फोकस पूरी जिंदगी को बदलने पर नहीं है, बस उस एक पल को, उस अगले छोटे एक्शन को नियंत्रित करने पर है। पूरी पहाड़ी नहीं चढ़नी, बस अगला कदम सही रखना है। तो अगर हमारी असली ताकत उस एक पल के रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने में है तो इसका मतलब है कि पूरा फोकस उस एक छोटे से एक्शन पे होना चाहिए। मुझे लगता है स्रोत भी इसी बात पर आता है ना, कि कैसे एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है। और इसमें जो बात मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये है कि स्रोत सुबह उठते ही लिए गए पहले फैसले पे बहुत जोर देता है। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो नींद में ही सीधा फोन उठाते हैं। ये इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है? ये इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये आपके पूरे दिन के लिए आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। स्रोत इसे डोपामीन ट्रैप कहता है। डोपामीन ट्रैप? हाँ, जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया या न्यूज स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत डोपामीन की एक छोटी सी हिट मांगता है। कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ चौंकाने वाला। आप अनजाने में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो दिन भर एकाग्रता यानी फोकस खोजने के बजाय भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन खोजे। सही बात है। दिन की शुरुआत ही आपने दिमाग को ये कहकर की है कि चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें हमारे काम से भटकाए। ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है। मैंने सुबह बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला
और 1 घंटे बाद मुझे एहसास होता है कि मैं किसी के वेकेशन की तस्वीरें देख रही हूँ और मेरा अपना काम वैसे का वैसा पड़ा है। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि मूड बनेगा तब काम करेंगे या मोटिवेशन आएगा तब एक्शन लेंगे। और मजे की बात यह है कि विज्ञान भी यही कहता है, बस उल्टी दिशा से। मतलब हम सोचते हैं मोटिवेशन एक भावना है जो आएगी, जबकि ये एक्शन का एक नतीजा है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आता है। अच्छा, वो छोटा सा काम जिसे हम टाल रहे हैं, चाहे वो एक ईमेल भेजना हो या बस बिस्तर ठीक करना हो, जब हम उसे कर लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें ऊर्जा और आत्मविश्वास का एक छोटा सा इनाम देता है। वही असली मोटिवेशन है। ऊर्जा इंतजार करने से नहीं, काम शुरू करने से पैदा होती है। और ये सब उस एक पल के चुनाव पर निर्भर करता है। यहीं पर रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क आता है, जिसकी बात स्रोत में की गई है। ये क्या है? ये इस पूरी चर्चा का दिल है। रिएक्शन ऑटोमेटिक है, जानवर की तरह। किसी ने हॉर्न बजाया, आपने गाली दे दी। बॉस ने टोका, आपका चेहरा उतर गया। ये बिना सोचे समझे होता है। लेकिन रिस्पॉन्स सचेत है, इंसान की तरह। किसी ने हॉर्न बजाया, आपने 1 सेकंड का पॉज लिया, गहरी सांस ली और जाने दिया। बॉस ने टोका, आपने पॉज लिया और सोचा, क्या इस फीडबैक में कोई सच्चाई है? उस 1 या 2 सेकंड के ठहराव में ही हमारी असली ताकत, हमारी असली आजादी छिपी होती है। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात होती है, वो यही काम आता है। जब हम रुकते हैं तो ये हमारे दिमाग का सीईओ जैसा है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो कोई जूनियर कर्मचारी फैसला ले रहा है, लेकिन जब हम रुकते हैं तो हम सीईओ को कैबिन में आने का मौका देते हैं ताकि वो सोच समझकर फैसला ले। ब्रीको सही ही एनालॉजी है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा भावनात्मक दिमाग यानी लिम्बिक सिस्टम गाड़ी चला रहा होता है। सही है। लेकिन जब हम रुकते हैं तो हम स्टीयरिंग व्हील प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे तार्किक दिमाग के सीईओ को देते हैं। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये शुद्ध बायोलॉजी है। हर बार जब आप रिएक्ट करने की इच्छा को रोककर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं तो आप दिमाग के उस हिस्से की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं जो आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। चलिए सुबह वाली बात पर वापस आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है अपनी सुबह को नियंत्रित करें, अपने मन को नियंत्रित करें। तो वो पहला फोन उठाना या ना उठाना इतना बड़ा फैसला क्यों है? क्योंकि यहाँ प्राइमिंग इफेक्ट काम करता है। प्राइमिंग इफेक्ट। हाँ, जागने के बाद का पहला घंटा आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। ये जानकारी को फिल्टर नहीं करता, सीधा सोख लेता है। आप उस समय जो भी देखते, सुनते या पढ़ते हैं वो सीधे आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है और आपके पूरे दिन के मूड और नजरिए की नींव रखता है। अच्छा। ये दिमाग के लिए गीली मिट्टी जैसा होता है। आप उस पर जो छाप छोड़ेंगे वो दिन भर वैसी ही रहेगी। मतलब हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, लग्जरी और वो झूठी खुशी देखकर अपनी कच्ची मिट्टी पर तुलना, जलन और कमी की मोहर लगा रहे हैं। Cool. ये तो दिमाग को बिना वार्म अप के सीधा मैराथन में दौड़ाने जैसा है। और फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं सुबह से ही मन इतना भारी क्यों लग रहा है। बिल्कुल। और इसका समाधान बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। मौन या साइलेंस, चुप रहना। हाँ, जब हम सुबह कुछ देर चुप रहते हैं, फोन से दूर, तो हमारे ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जहां स्पष्टता, रचनात्मकता और आत्मचिंतन होता है। आग में दिशा नहीं दिखती। सुबह का मौन उस पानी को शांत करने जैसा है। और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है, ये तो पूरे दिन की बात है ना। स्रोत में आप जो उपभोग करते हैं उसे नियंत्रित करें कि विचार पर भी जोर दिया गया है। इसे मानसिक पोषण या मेंटल डाइट कहा गया है। ये विचार मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि ये बहुत सीधा है। जैसे जंक फूड शरीर को थका और सुस्त बना देता है, वैसे ही जंक कंटेंट, लगातार बुरी खबरें, व्यर्थ की बहसें, भड़काऊ वीडियो दिमाग को थका हुआ और चिड़चिड़ा बना देता है। सही बात है। हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं इसका तो ख्याल रखते हैं, पर दिमाग में जो कचरा भर रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं। स्रोत 2 बहुत शक्तिशाली उपाय सुझाता है। पहला है कंटेंट डाइट, मतलब होश पूर्वक ये चुनना कि क्या देखना है, क्या सुनना है। बिल्कुल। और दूसरा है इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। इन्फॉर्मेशन फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए हर तरह की जानकारी से उपवास रखना। हाँ, शायद हफ्ते में 1 दिन या दिन में कुछ घंटे, जब आप खुद को हर तरह की न्यूज, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया फीड से पूरी तरह काट लेते हैं। ये सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना नहीं है। नहीं, ये उस मानसिक खुजली को शांत करना है जो हमें बार बार पूछती है, कुछ नया हुआ क्या? जब आप 1 दिन भी ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया आपके बिना भी चल रही थी और आपका दिमाग कितना शांत और साफ महसूस करता है।
स्रोत के अनुसार बुद्धिमत्ता ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि उसे पचाने और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आती है। ठीक है, तो हमने सुबह को कंट्रोल किया, अपने मेंटल डाइट को ठीक किया, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना सीखा। पर यह आदत टिकती कैसे है? क्योंकि जोश तो अक्सर 2-4 दिन में ठंडा हो जाता है। ये स्थायी ताकत कैसे बनती है? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए होता है। जैसे पैसे निवेश करने पर ब्याज मिलता है। जब हम रोज थोड़ा सा सही करते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे सही काम जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। पहचान का हिस्सा? हाँ, जब आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो कुछ हफ्तों बाद आप सिर्फ 6 बजे उठ नहीं रहे होते। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो अनुशासित है। बदलाव एक्शन में नहीं, पहचान में होता है। ये बात तो कमाल की है। स्रोत में एक लाइन है, मन आइडेंटिटी का फॉलोअर होता है, लीडर नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि पहले मन को मनाना पड़ेगा, उसे राजी करना पड़ेगा, तब हम कुछ बनेंगे। हाँ। लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है। पहले तय करो कि आप कौन हो और मन बहाने बनाना छोड़कर चुपचाप पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल, ये विल पावर का खेल नहीं है, ये पहचान का खेल है। हाँ। अगर किसी की पहचान है कि मैं वो इंसान हूँ जो सिगरेट नहीं पीता, तो उसे सिगरेट छोड़ने के लिए रोज लड़ना नहीं पड़ता। सही है। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो उसका जवाब होता है, नहीं शुक्रिया, मैं नहीं पीता। उसे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसकी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। इसी तरह जब आपकी पहचान बन जाती है कि मैं वो इंसान हूँ जो अपना दिन बर्बाद नहीं करता, तो सुबह फोन पर समय बर्बाद करने का मन अपने आप कम हो जाता है। आपका मन आपकी पहचान को सच साबित करने में लग जाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही वो अंतिम बदलाव है जिसकी बात स्रोत करता है। छोटे नियंत्रण से बड़ी शक्ति तक ये पहचान का बदलाव हमारे अंदर और क्या बदलता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आत्मविश्वास में आता है। ये वो आत्मविश्वास है जो अंदर से पैदा होता है, बाहर की तारीफों से नहीं। जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे रोज पूरे करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या 10 मिनट पढ़ना, तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना सीखता है। आपको ये विश्वास हो जाता है कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो आप उसे कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास की नींव है। मतलब आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे और हमारे दिमाग के बीच का एक निजी रिश्ता है। अगर मैं अपने दिमाग से किए वादे तोड़ती रहूंगी तो वो मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? एकदम सही। और जब ये आत्मविश्वास मजबूत होता है तो ये लीडरशिप को जन्म देता है। अच्छा? जो इंसान खुद को सफलतापूर्वक लीड कर सकता है, जो अपनी भावनाओं, आदतों और फोकस को दिशा दे सकता है, वही दूसरों को प्रेरित करता है। स्रोत कहता है कि असली शक्ति दिखावा नहीं करती, वो चिल्लाती नहीं, वो स्थिर और शांत होती है। वैसे लोग बहस नहीं करते, वे एक उदाहरण बनते हैं। उनकी ऊर्जा ही उनका संदेश होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब ये है कि हमारी खोई हुई ताकत और ऊर्जा किसी बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट से वापस नहीं आएगी। वो तो उन सैकड़ों छोटे छोटे पलों को नियंत्रित करने से वापस आएगी जिन्हें हम हर दिन नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठकर फोन उठाने का पल, किसी की बात पर तुरंत रिएक्ट करने का पल, या बिना सोचे समझे कुछ भी देखने और सुनने का पल। मुख्य बात यह है कि ऊर्जा खोजी नहीं जाती, उसे लीक होने से बचाकर संरक्षित किया जाता है। और ये छोटा छोटा नियंत्रण कोई बंधन नहीं है, ये दिशा है। ये आपको भीड़ के बहाव में बहने से रोकता है और आपको अपनी नाव का कप्तान बनाता है। स्रोत एक सवाल के साथ समाप्त होता है और शायद हमें भी अपनी बातचीत को वहीं रोकना चाहिए ताकि सुनने वाले इस पर सोच सकें। सवाल है, आज से अगर सिर्फ एक चीज पर नियंत्रण लेना शुरू करना हो तो वो क्या होगी? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। स्रोत नियंत्रण लेने पर केंद्रित है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है जो शायद उतना ही जरूरी है। और वो क्या है? नियंत्रण लेने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो शायद असली सवाल ये भी हो सकता है कि उस नियंत्रण के लिए जगह बनाने के लिए आज से हम कौन सी एक छोटी सी चीज छोड़ रहे हैं। शायद नियंत्रण का पहला कार्य यह तय करना है कि अब कौन सी चीज हमारी ऊर्जा और हमारे ध्यान के लायक नहीं है।